विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी गति पकड़ रहा है। इसी तारतम्य में महर्षि अरविंद वार्ड में सुबह 11 बजे कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया ने जनसंपर्क यात्रा के आरंभ में माता कात्यायनी मंदिर में पूजन अर्चन कर माता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद घर घर जाकर लखन घनघोरिया ने सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान महिला मतदाताओं ने अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया, जिसका निराकरण करने लखन घनघोरिया ने आश्वासन दिया। भैया आज तक हम 50 साल की उम्र हो गई, हमारी कार्ड नहीं बना। गौरतलब है कि लखन घनघोरिया 2018 में चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश शासन में सामाजिक न्याय, निशक्त जन और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में मंत्री पद पर रह चुके हैं। के दरबार के सामने खड़े हैं जी। एक ये सौभाग्य मुझे मिला कि छोटा सा बच्चा भी भैया कहता है, उसके पिताजी भी भैया कहते, उसके दादा भी भैया कहते। ये अपनापन, ये आत्मीयता उस मातेश्वरी की कृपा से बहुत मिली है और ये प्यार, इतने आशीर्वाद हमारे साथ चलता है और यही हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच में हैं? पूरे 5 साल जो जनता के बीच में रहेगा, अपने आप को जनता के सुख दुख से जोड़ेगा, उसके साथ जनता चलती है। विकास तो बहुत होते हैं, संवेदनशीलता और संवेदन शून्य दो अलग अलग चीजें हैं। एक जो संवेदनशील है और उसके साथ जनता रहती है, और जो संवेदन शून्य है, जो कभी घर से ना निकला हो, चुनाव लड़ने आया हो 5 साल, तो फिर जनता एक को नमस्कार करती है, एक का तिरस्कार करती है। बहुत स्वाभाविक की प्रक्रिया है। 5 साल का जो आपका लोगों के साथ में कामकाज रहा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा कोरोना काल, क्योंकि जनता उस समय पीड़ित थी, आपके पास में आई और साथ ही साथ आपने वो निदान किया, तो उस चीज़ को याद करेगी। और जनता है, जनता उस चीज़ को याद करती जब पीड़ित मानवता की सेवा होती है। क्या कहेंगे? ये तो खैर इंसानियत का तकाजा था जी, कि जब इंसानियत मर रही हो तब लोगों को इंसानियत करना चाहिए। ये तो हमारे क्षेत्र के हमारे एक एक कार्यकर्ता इसमें शरीक रहा है, हमारे इस पूरे कामों में। अकेले ये नहीं है, कोविड काल तो है, बहुत बड़ा कारक है। यहाँ पहाड़ियों की लड़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त थी। कम से कम हमारी विधानसभा में 30,000 मकान बेघरवार हुए, 30,000। आप समझ लीजिए कि कितने लोग हों। ये जहाँ अपन खड़े हैं, इसको बेलबाग तोरिया में डाला गया, जहाँ खड़े। ये लड़ाई भी बड़ी टिपिकल थी, बड़ी कठिन थी, और मातेश्वरी माँ कात्यायनी का आशीर्वाद का, सिद्ध बाबा का, कि हम वो लड़ाई जीते। तो ये तो निरंतर जो पब्लिक के बीच में रहेगा तो पब्लिक की समस्याओं से अवगत रहेगा। जब अवगत रहेगा तो फिर उनके लिए संघर्ष करेगा। अब रहेंगे ही नहीं तो कहाँ से जानकारी रहेगी और कहाँ आएंगे? तो विकास खूब हुए हैं, विकास आप पूरे वार्डों में घूम के देख लें। एक बात जो है वो आपके जो क्षेत्र से अलग है, इस बार बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया है। 4 बार के सांसद भी आप लोगों के साथ विधायक के लिए लड़ रहे हैं पश्चिम क्षेत्र से। क्या लगता है जनता किसको चुनेगी? एक्सपेरिमेंट नहीं किया बीजेपी जी। बीजेपी की जमीन खत्म हो रही, खत्म हो गई, जमीन खत्म हो रही। केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को लड़ा रही। इसका मतलब साफ है कि उनके पास अब वैसे नाम नहीं बचे जिनका ग्लैमर हो या जिनका वर्क हो। अब बड़े नामों के सहारे वो जमीन को उतरी है, लेकिन वो जो बड़े नाम है वो इतने बड़े हो गए कि जमीन वाले अब उनको स्वीकार नहीं। अपनी जनसंपर्क यात्रा के दौरान क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। क्षेत्र की जनता उनके जनसंपर्क यात्रा के दौरान उनका स्वागत फूल माला से कर रही है और साथ ही उनके ऊपर फूल भी बरसा रही। कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया के जनसंपर्क यात्रा के दौरान आईटी सेल जिला अध्यक्ष पलाश यादव ने भी उनके शपथ पत्र के बारे में बताया और साथ ही
उनके विकास के बारे में भी बताया और आने वाले समय में वो क्षेत्र की जनता के लिए जिस मंथन के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी हमसे बातचीत की। मीडिया प्रभारी रहते हुए सोशल मीडिया में किस प्रकार से आप पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं? सोशल मीडिया में इस प्रकार हम कार्य कर रहे हैं कि विगत 5 वर्षों से शिक्षा के काम हुए, शिक्षा से जुड़े हुए काम हुए। क्या है कि पिछड़ा वर्ग और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा पहुंच नहीं पाती है, वहां पर हमारे विधायक जी माननीय श्री लखन घनघोरिया जी के आदेश अनुसार हमने सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा को पहुंचाने का कार्य किया है और महिलाओं को आगे लाया है। जो महिला अपने घर में शिक्षित नहीं हो पाती थी, जिनकी शादियां बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, उनको भी हमने शिक्षा देने का काम किया है और हमारी सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 देने का वादा की है। और जितने भी मीडियम क्लास के लोग हैं, युवाओं के लिए क्या? युवाओं के लिए भी रोजगार के बहुत साधन निकाली हैं। युवाओं के लिए बहुत साधन निकले हैं इस प्रकार कि अपने जबलपुर में अगर आप देखें तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, कम वर्ग के लोग हैं जो कि छोटे तबके का काम करते हैं। कोई लेबर क्लास काम करता है, कोई ठेकेदारी वर्क काम करता है, लेकिन किसी के पास एजुकेशन से जुड़ा काम नहीं है, क्योंकि यहाँ आईटीज कंपनियाँ नहीं हैं। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उद्योगपति अपना घर भरते हैं, दूसरे का नहीं भरते हैं। आने वाले समय में लखन भैया अगर आते हैं जी, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि यहाँ पर भी कुछ उद्योग धंधे जो छोटे कुटीर उद्योग हैं उनका उनमें विकास होगा, काफी